जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज हम एसीसी कैंडिडेट्स के लिए इडियम फ्रेजेस लेके आए हैं जो कि रहने वाले हैं एसीसी किट के अरिहंत के किट की गाइज। और इनमें से वो इडियम फ्रेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे इडियम फ्रेजेस याद करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए एटलीस्ट इस बुक के और एक ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है जो आप लोगों के एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो एटलीस्ट उतना आप लोगों को याद करना चाहिए या करना पड़ेगा गाइस अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो वो कहते हैं ना गाइस कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो एटलीस्ट मिनिमम कुछ आप लोगों को इंडियन फ्रेजेस पढ़ने ही पड़ेंगे। 5 आपके इंडियन फ्रेजेस आपके एग्जाम्स में आते हैं और बड़े नॉर्मल पूछे जाते हैं गाइस, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा गाइस। तो शुरुआत करते हैं गाइस अपनी वीडियो की। पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहले दिया है हार्ट एंड सोल। तो काफी बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है गाइस। और हार्ट एंड सोल का मतलब होता है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विद फुल डिवोशन। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें आपने अपने आप को पूरा झोंका हुआ है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है अफरा तफरी वाला, भगदड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिए है डिसऑर्डरली, या आप इसको केओस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गाइस लाइव वायर, यानी वायर है लाइव, कहने का मतलब है हम इसको हिंदी में बोलते हैं नंगी तार गाइस, ठीक है ना। तो लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक पर्सन, जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एनर्जेटिक पर्सन या पर्सन विद फुल ऑफ इंथुजियाज्म, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम्स में दे सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपको ये सही लगाना है गाइस। नेक्स्ट आता है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा अंदर बाहर की करता है गाइस, ठीक है ना, यानी इसके राज उसको, उसके राज इसको जो बताता है गाइस। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है गाइस सीक्रेट्स गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी अंडर वन थंब, किसी के अंगूठे के नीचे होना। तो इसका मतलब होता है भैया किसी के कंट्रोल में होना गाइस, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन। नेक्स्ट आता है आपका टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर का मतलब क्या होता है भैया, चाकू, ठीक है। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू बी एंग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के प्रति खफा होना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू पुल अ लॉन्ग फेस। हम बोलते हैं ना भाई मुंह क्यों लटका रखा है, क्या बात होगी ये। तो मुंह क्यों लटका रखा का मतलब क्या हो गया कि भैया किसी से दुखी होना, तो लुक सैड। नेक्स्ट आपका आता है प्ले ट्रॉन्ट। टॉन्ट का मतलब क्या होता है, एक तो टॉन्ट होता है ताने मारने वाला, ये टॉन्ट है। टॉन्ट का मतलब होता है कि भैया बिना बताए एब्सेंट हो जाना, बिना बताए भाग जाना, ठीक है ना, बंक कर लेना गाइस, ठीक है। एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। नेक्स्ट आता है फ्लॉज अ डेड हॉर्स, कहने का मतलब है घोड़ा मरा हुआ है और आप उसको चाबुक मार रहे हो। मरे हुए घोड़े को अगर आप चाबुक मारोगे तो क्या घोड़ा दौड़ेगा गाइस, तो नहीं दौड़ेगा। तो इसका मतलब है टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग। नेक्स्ट आता है टू फॉल फ्लैट, यानी अगर चाकू है नीचे कद्दू रखा है तो चाकू ऐसे सीधा नहीं गिरा है, ये ऐसे फ्लैट गिरा है, यानी कद्दू पे कुछ असर होने नहीं वाला है। तो इसका मतलब होता है गाइस टू हैव नो इफेक्ट, कुछ प्रभाव ना पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस, नेक्स्ट हमारा है टू गेट इनटू हॉट वाटर। कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा टू गेट इनटू हॉट वाटर या टू गेट इनटू डीप वाटर, दोनों का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, इन ट्रबल। नेक्स्ट आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, आपने स्वर्ग और पूरी पृथ्वी को हिला दिया। इसका मतलब है आपने पूरे मैक्सिमम एफर्ट लगाए, टू मेक फुल एफर्ट, टू मेक मैक्सिमम एफर्ट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेक बोथ एंड्स मीट्स, 2 एंड्स थे उनको आपने जोड़ दिया। तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ ज्यादा लेविश लाइफ नहीं जी रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो। अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, यानी इतना पैसा आप कमा रहे हो सिर्फ जो आप गुजर बसर करने के लिए, बस खाने के लिए, खाने कोई शौक आप पूरे नहीं कर पा रहे हो। टू गेन ग्राउंड्स, आप जमीन हासिल कर रहे हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो आप बहुत सारी जमीन खरीदो। बहुत सारी जमीन कब खरीदोगे, जब बहुत पैसा होगा। बहुत पैसा कब होगा, जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे गाइस, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है टू प्रोग्रेस, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। थिक एंड थिन, मोटा और पतला, इसका मतलब होता है गाइस, जैसा आप लोगों को पता है, जैसे सुख दुख हम बोलते हैं ना गाइस, उसी तरीके से गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट आता है टूथ एंड नेल, दांत और नाखून से, ठीक है। कभी युद्ध हुआ और सैनिकों के हथियार खत्म हो गए, तो उसके बाद वो लड़ रहे हैं नाखूनों से और दांत से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी आपके पास रिसोर्सेज है
काम करने के, आप उनको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो गाइस, ठीक है, विद एवरी अवेलेबल रिसोर्स। नेक्स्ट आता है टू किक द बकेट, बहुत बार पूछा गया है, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, हम बोलते हैं ना इफ यू वांट टू टॉक टू मी बी एट आर्म्स लेंथ, ठीक है ना, मुझसे दूरी बना के रखो भैया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टू अवॉइड या टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद समवन। कट एंड राइट, कट एंड राइट पका पकाया भी हम बोलते हैं, रेडीमेड फॉर्म में भी हम बोलते हैं, और हम ये बोलते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पहले से ही क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। नेक्स्ट आता है कीप एब्रेस्ट ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है। कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने आप को अप टू डेट रखना, टू हैव रिसेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, अपनी फिंगर को क्या कर रखे हो, क्रॉस कर रखे हो, यानी आप विश कर रहे हो कि जो कोई भी जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी टू विश समवन वेल फॉर इवेंट गाइस। नेक्स्ट आता है नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर एक जगह, हर कोना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एट एवरी प्लेस। नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है किसी ने कोई क्राइम किया और वो यहाँ से भाग गया, उसको कोई सजा नहीं मिली, जैसे आप लोगों को पता होगा विजय माल्या, ठीक है ना, बैंकों से उसने बहुत सारा लोन लिया और उसके बाद जब लोन चुकाने की बारी आएगी वो अपना लंदन भाग गया गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गाइस फ्री फ्रॉम हार्म और पेनल्टी। पिन मनी, एक एलिमनी आपने सुना होगा, जब डाइवोर्स होता है तो पति अपनी वाइफ को, यानी जो डाइवोर्स अब हो चुका है एक्स वाइफ को पैसा देता है, दैट इज नोन एज एलिमनी। पिन मनी होता है अगर डाइवोर्स ना हो तब भी पैसा देना पड़ता है भैया। तो पिन मनी होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा देता है, क्योंकि वो उसका घर संभाल रही है गाइस, ठीक है ना, कैश फॉर डे टू डे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ गियर। अब आउट ऑफ गियर का मतलब होता है भैया आपका इन वर्स कंडीशन, बुरी हालत में होना गाइस, ठीक है। तो ये थे गाइस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस एसीसी एग्जाम के लिए, जो कि 4 जुलाई को होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, इन जितने भी 25 इडियम फ्रेजेस हैं उसे अच्छी तरीके से याद करें, और ये मैंने इसी बुक से नोट किए हुए हैं गाइस, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट थे वही आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, तो अब आप ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। इसके बाद मैं आपको इसको सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है, तब तक आप इसको नोट करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें गाइस, आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए गाइस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।